आप सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 10वीं के द्वितीय सत्र की परीक्षा हेतु हम आज लेकर प्रस्तुत हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन ये ऐसा शब्द है जिससे हर बच्चा परिचित होगा और प्रतिदिन आप टेलीविज़न पर विज्ञापन देखते होंगे। तो देखना और सुनना एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर उसे चित्रों के माध्यम से या चलचित्र के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया जाता है, किंतु ये विज्ञापन प्रारंभिक रूप में लिखे जाते होंगे। तो विज्ञापन लिखना अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट कला है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विज्ञापन लेखन। तो लिखित रूप में विज्ञापन जो आते हैं वो किन में आते हैं? वो आते हैं अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, या आप सड़क के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते होंगे, हैं? उसमें विज्ञापन होते हैं। ट्रेन में, बस में आप बहुत से पर्चे चिपके देखते होंगे। इसके अलावा अखबार के साथ बहुत सी पर्चियाँ बांटी जाती हैं, सेल की या किसी अन्य चीज़ की। तो वो विज्ञापन इस तरह से हम सबके मध्य अपनी जगह बनाते रहते हैं। विज्ञापन आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आज का दौर उपभोक्तावाद का दौर है और इस समय हर वस्तु को प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब तक नया उत्पाद लोगों के बीच में परिचित नहीं होगा, लोग उसे खरीदेंगे भी नहीं। तो इसीलिए नए उत्पाद से लोगों को परिचित करने के लिए एक अच्छा विज्ञापन लेखन होना अनिवार्य है। तो आइए बढ़ते हैं विज्ञापन लेखन की ओर और सबसे पहले कुछ विज्ञापनों पर नज़र डालते हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि विज्ञापन होते किस तरह से हैं और उनमें किन चीज़ों को, किन बातों को मुख्य रूप से दर्शाया जाता है या लिखा जाता है। तो अलग अलग श्रेणी के विज्ञापन हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं आकर्षक विज्ञापन। इसमें पहला है माँ की पसंद। माँ की पसंद क्या? माँ की पसंद अपने बच्चे के लिए एक हिमालय बेबी शैम्पू है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये माँ की पसंद है, इसलिए देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, हर एक माँ को चाहिए अपने बच्चे के लिए कुछ खास, जैसे कि हिमालय जेंटल बेबी शैम्पू। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जिस भी उत्पाद का आप विज्ञापन लिख रहे हैं वो है किसके लिए। वो जिसके लिए है उसी को यहाँ पर संबोधित करना है और उसी से संबंधित बात हमें लिखनी है। अब दूसरा विज्ञापन हमने दैनिक भास्कर से लिया है। ये है एक घरेलू महिला की पसंद। एक घरेलू महिला अपने घर के लिए किस तरह के प्रोडक्ट चाहेगी, आइए थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। या एक किसान जो है वो अपने खेतों के लिए या कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एक कारीगर किस तरह के मटेरियल या किस तरह के उत्पाद का इच्छुक होता है। अब देखिए, प्लास्टिक, घमेला, मिल्क केन, बाल्टी, डस्टबिन। तो इसके अंतर्गत ये सारी प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। इसके साथ ही इस प्लास्टिक में देखिए नीचे कृषि से संबंधित कुछ पाइप आदि का वर्णन है। फिर नीचे कुछ गमले दिए गए हैं। तो कृषि, कंस्ट्रक्शन एवं घरेलू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इसके अंतर्गत घरेलू महिला भी आ गई, कृषक भी आ गया और मकान निर्माण से संबंधित जो कारीगर हैं वे भी आ गए। तो उन्हें ही संबोधित है ये और उसी तरह की क्वालिटीज़ इसमें दिखाई गई हैं। साथ ही चित्र बताया गया है और नीचे देखिए, डीलरशिप हेतु विजिटिंग कार्ड या डिटेल व्हाट्सएप करें, एक नंबर दिया गया है। साथ ही ये ISI मार्क भी दर्शाया गया है। तो इस तरह से ये उत्पाद को किस तरह से यहाँ पर आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ये हमें देखना है। अगला देखिए, प्लॉट या घर खरीदना हो तो किस तरह के विज्ञापन? यह विज्ञापन भी मैंने दैनिक भास्कर से लिए हैं। जैसे देखिए, ये ग्रीन सिटी, समदड़िया ग्रीन सिटी। तो जिसका भी हम विज्ञापन करते हैं उसे हम बड़े बड़े अक्षरों में इस तरह से लिखते हैं। जैसे ये ग्रीन सिटी का विज्ञापन है, फिर उसके नीचे उसका
संक्षिप्त में पता दिया गया है। तुरंत पोजीशन, फाइनेंस की सुविधा, मतलब यदि एक ग्राहक को, एक उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वह चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। 3 BHK लग्जरी ड्यूप्लेक्स मात्र, अब जो रुपए हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वो जो पढ़ने वाले हैं उनको अच्छी तरह से देखें और उन्हें लगे कि इतने कम दामों में हमें इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है। प्लॉट, दुकानें, फ्लैट, इसके बाद नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं। तो संपर्क सूत्र हमेशा नीचे दिया जाता है, एक चित्र दिया जाता है, उस वस्तु या जो चीज़ बेचने की है उसके नाम ऊपर बड़े अक्षरों में दिए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है सभी विज्ञापनों में, इन्हें आप ध्यान रखिए। देखिए इसी तरह के प्लॉट या घर के 2 विज्ञापन और हैं, ये भी दैनिक भास्कर से लिए हैं, पूरन विहार और साईं धाम कॉलोनी। तो ये भी देखिए नाम जो है, जिस कॉलोनी का नाम है वो बड़े अक्षरों में लिखा गया है। उसके बाद वह कॉलोनी किस तरह की है उसके नीचे उसका थोड़ा डिटेल दिया गया है। संपर्क सूत्र नीचे दिए गए हैं और उस में बनने वाले जो भी मकान हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी दी गई है, अर्थात उसकी विशेषताएं दी गई हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं जिन्हें ध्यान रखेंगे कि किस तरह से बनाना है और किस तरह से आप एक रेक्टेंगुलर शेप अर्थात आयताकार के डिज़ाइन में उसे एक फ्रेम के अंदर आप अपने विज्ञापन को किस तरह से सेट करेंगे कि ये सारी चीज़ें एक छोटी ही जगह में सारी चीज़ें समा जाए। तो ये सेटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ होता क्या है, जब हम लिखना तो शुरू कर देते हैं, हमने लिखना शुरू कर दिया, एक चीज़ बहुत बड़ी लिख दी, पर अंत तक जाते जाते हमारे पास जगह नहीं बचती और हम वहाँ पर काट छाट करते हैं या बहुत ही गंदे तरीके से लिख देते हैं। तो इसलिए पहले हम अपनी जगह को अच्छे से पेंसिल से बांट लें कि हमको कितने हिस्से में कौन सी चीज़ लिखनी है। तो हमें ये सीखना है इन विज्ञापनों से। अब अगला विज्ञापन हम देखते हैं, नौकरी या उद्योग संबंधी विज्ञापन। अब देखिए ये पहला विज्ञापन जो मैंने लिया है नौकरी का लिया है। वैकेंसी, वैकेंसी को हमने बड़े अक्षरों में यहाँ देखा। अब वो वैकेंसी कहाँ की है, माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की है। उसके बाद जो अगली ज़रूरी चीज़ है वो है कि कितने पद हैं, क्योंकि कितने पद देखकर ही जो आवेदक है वो आवेदन करेगा। कुल संख्या कितनी है और कौन से पद के लिए यहाँ पर आवेदन किया जा रहा है। फिर आयु 18 से 30 वर्ष, वेतन जो सबसे ज़्यादा आकर्षक होता है, जिसे देखकर ही अधिकांश लोग आवेदन करते हैं। फिर नौकरी के लिए योग्यता दिखानी ज़रूरी है, तो यहाँ योग्यता दर्शाई गई है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, उसके अंतर्गत कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरह से आवेदन करना है। नीचे पूरा पता और संपर्क सूत्र दिया गया है। तो वैकेंसी या नौकरी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो इसमें वर्णित है। तो यदि नौकरी का विज्ञापन हो तो हमको ये सारी चीज़ें लिखनी आवश्यक हो जाती हैं। अब आते हैं उद्योग संबंधी। तो ये एक सरकारी विज्ञापन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो अभी चल रहा है, इसके तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही मोदी सरकार। तो ये लोन से संबंधित जानकारी इसमें दी गई है, आप देख सकते हैं, और नीचे भी उसका पूरा डिटेल दिया गया है और पूरा पढ़ने के लिए वेबसाइट का नाम भी दिया है, एड्रेस दिया है और साइड में मोदी जी का चित्र है। तो चित्र के ज़रिए हम अपने विज्ञापन को आकर्षक बना सकते हैं। अगला है वर्गीकृत विज्ञापन या सूचनाप्रद विज्ञापन। ये भी मैंने दैनिक भास्कर से ही लिए हैं, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर थोड़ा अपने हिसाब से बदल दिया है। जैसे किराए से देना है, क्लासिफाइड या वर्गीकृत विज्ञापन वो होते हैं जो एक विशेष वर्ग के लिए होते हैं। जैसे कोई किराए से घर चाहता है, एक विशेष किस्म का वर्ग है समाज में, तो उनके लिए 1 BHK फैमिली रूम किराए से देना है, पता दिया है, उनका फ़ोन नंबर दिया है। इसी प्रकार स्वयं का रोजगार, जो लोग स्वयं का रोजगार खोलना चाहते हैं, ऐसे लोग ही इस विज्ञापन को पढ़ेंगे। तो आपके शहर
बालाघाट में घर बैठे कम लागत में सिंगल फेस मशीन के द्वारा पेपर, दोना, प्लेट, पत्तल बनाकर 30 से 50 हज़ार कमाएं। तो नीचे एड्रेस दिया है, संपर्क के लिए नंबर दिया हुआ है। तो ये एक वर्गीकृत विज्ञापन है और बहुत ही कम जगह में अपनी संक्षिप्त और पूर्ण जानकारी ये प्रदान करते हैं। अब देखिए अगला विज्ञापन है सूचनाप्रद, अर्थात सूचना प्रदान की जाती है। आपका कभी हो सकता है इस तरह की स्थितियों से पाला भविष्य में पड़े, या कुछ लोगों का पड़ भी चुका होगा कि कुछ लोगों के नाम में बचपन से स्कूल में गलतियां हो जाती हैं, गलत नाम दर्ज हो जाते हैं, और जब उनको नाम सुधरवाना होता है तो उनको उसके पहले अखबार में इस तरह का विज्ञापन देना होता है, और इस विज्ञापन की कटिंग उन्हें लगानी पड़ती है, तब उनका नाम बदला जाता है। जैसे ये वाला विज्ञापन आप देख लीजिए, मैं हवलदार मूरत से, पिता, पिता का नाम दिया जाएगा, उम्र दी जाएगी, ठीक है, और कहाँ के हैं, क्या करते हैं, ठीक है, और उसके बाद मेरी पत्नी का नाम ये है जो सत्य है, किंतु त्रुटिवश मेरे पीपीओ दस्तावेज में उसका नाम ये दर्ज हो गया है जो कि गलत है, तो उक्त नाम को सुधार कर उसे ये किया जाए। तो इस तरह से नाम सुधार के लिए इस तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं जो सूचनात्मक होते हैं, सूचनाप्रद होते हैं, जो आम जनता के बीच अपनी सूचना को प्रसारित करना चाहते हैं। इसी तरह ये नाम परिवर्तन है। अक्सर महिलाओं के नाम विवाह के पश्चात बदल जाते हैं, उपनाम खास तौर पे, तो उन्हें उनके सारे दस्तावेज, जो पढ़ाई लिखाई होती है वो अपने पिता के उपनाम से रहती है, और विवाह के बाद उनका उपनाम बदल जाता है, तो उन्हें अपने नाम परिवर्तन की यह सूचना अखबार में देनी होती है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं श्रीमती, जो भी नाम है, पति, पति का नाम, उम्र, कहाँ के निवासी हैं, पता दिया गया है, विवाह के पूर्व मेरा नाम ये था और मेरे पिताजी का नाम ये था, मेरे जो शैक्षणिक रिकॉर्ड में दर्ज है। विवाह के बाद मेरा नाम ये हो गया है, जो भी उपनाम धारण किया है उन्होंने उसका वर्णन करेंगे, और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, घोषित किया कि अब मुझे इस नाम से जाना एवं पहचाना जाए, और मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा यही नाम लिखा हुआ पढ़ा जाए, और नीचे अपना पता दिया और सुधार वाला नाम दिया। तो ये सूचनाप्रद विज्ञापन कहलाते हैं। इनके ज़रिए आम जनता के बीच किसी भी सूचना को प्रदान किया जाता है या प्रसारित किया जाता है। तो अब हम चलते हैं सरकारी जनहित में जारी या वित्तीय विज्ञापन की ओर। अब ये विज्ञापन हम देख रहे हैं जल बचाने से संबंधित, जल संरक्षण। जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है। तो आप इस तरह का कोई भी कोटेशन, कोई भी जानकारी लिखकर जल संरक्षण की बात कह सकते हैं। तो ऊपर आपने देखी बड़े अक्षरों में जल संरक्षण का एक छोटा सा स्लोगन की तरह कोटेशन दिया है, और नीचे उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे दी कि जल 2/3 जल ही है पृथ्वी की सतह के नीचे, और यह उसमें से कितना प्रयोग करने लायक है, अर्थात हमें जीवन बचाना है तो जल भी बचाना है। और सौजन्य से दे दिया भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, एक छोटा सा चित्र बना दिया। तो ये भी बहुत ही आकर्षक विज्ञापन है, और जनहित में जारी अर्थात आम जन के हित में इसे जारी किया गया है। दूसरा विज्ञापन हम देख सकते हैं जो वित्तीय विज्ञापन है, लोन से संबंधित है। अभी कोरोना काल में किसी शुभम संस्था की ओर से अब हर कोरोना योद्धा शुभम के शुभ योद्धा लोन के साथ पाएं आय अनुसार 20 लाख तक का लोन, मुफ्त बीमा का भी लाभ उठाएं, और कोरोना योद्धाओं के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं और नीचे संपर्क सूत्र दिया गया है। तो इस तरह संक्षिप्त जानकारी है पर बहुत ही आकर्षक है, अर्थात जो लाभार्थी होंगे वो अवश्य इससे आकर्षित होंगे, और इसमें नंबर जो दिया गया है इस पर डायल करके इसकी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह के वित्तीय विज्ञापन भी देखे जा सकते हैं। अब हम मूल बात की ओर चढ़ते हैं कि विज्ञापन होता क्या है। अब आपने इतने विज्ञापन अभी देखे। विज्ञापन जो शब्द है वो वि उपसर्ग में ज्ञापन मूल शब्द मिलाने से बनता है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना, अर्थात विज्ञापन का मतलब हुआ विशेष जानकारी देना। तो किसी भी उत्पाद के बारे में जब विशेष रूप से जानकारी दी जाती है या उसे
उसके प्रचार प्रसार के लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम विज्ञापन। इंग्लिश में इसे एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। जैसे अभी हमने एक विज्ञापन देखा जल वाला, देखिए उसमें चित्र दूसरा था, अब हमने उसी विज्ञापन को यहाँ दूसरी तरह से प्रस्तुत कर दिया। ये एक पहरेदार संस्था है और चंडीगढ़ के स्कूल के द्वारा ये विज्ञापन बनाया गया है। तो जल है तो कल है, यहाँ चित्र बदल दिया और विषय वस्तु वही है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल इतना है। हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। तो इस तरह से तुकबंदी युक्त एक स्लोगन बना दिया। तो ये होता है विज्ञापन, जिसमें हम किसी भी उत्पाद, किसी भी विषय के संबंध में विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। तो विज्ञापन के उद्देश्य भी होते हैं। आइए उन उद्देश्यों से अवगत कराते हैं आपको। विज्ञापन का पहला उद्देश्य होता है उपभोक्ताओं को लुभाना। अब उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता अर्थात जो उस वस्तु का उपभोग करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं यदि एक तेल खरीद कर लाऊं और उसको मैं उपयोग करूं तो मैं उपभोक्ता होती हूँ। और यदि मैं केवल तेल खरीदूं और ख़रीद के उसको बांट दूं तो मैं केवल ग्राहक होती हूँ, उपयोग नहीं कर रही हूँ। तो उपभोक्ता और ग्राहक अलग चीज़ है। तो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन तैयार किए जाते हैं, ताकि उपयोग करने वाले लोग उसके गुणों से परिचित हों वस्तु के और उसको खरीदें। दूसरा उद्देश्य होता है विक्रेता की सहायता करना, अर्थात जो दुकानदार है जो उस सामान को या उत्पाद को बेच रहा है, वो उसका सामान कैसे बिकेगा? उसका सामान तब बिकेगा जब पब्लिक या जनता उस सामान से परिचित हो जाएगी। वो परिचित किससे होगी? विज्ञापन के ज़रिए। तो विक्रेता की सहायता करना भी विज्ञापन का उद्देश्य है। जैसे हम टीवी पर देखते हैं, अरे नए प्रकार की मैगी आई है, बच्चे ज़िद करेंगे मम्मी हमारे लिए ये मैगी लेके आना। तो मम्मी जाएगी बाज़ार तो वो दुकानदार से कहेगी कि मुझे ये वाली मैगी चाहिए। तो इस प्रकार से विज्ञापन ने क्या किया? विक्रेता की सहायता करी। तो ये विज्ञापन का उद्देश्य है। तीसरा है उत्पादक को लाभ पहुंचाना। उत्पादक अर्थात जो उस वस्तु को उत्पादित करता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है उसका, तो उसको लाभ पहुंचाना भी विज्ञापन का मकसद होता है। अर्थात विज्ञापन देखकर लोग आकर्षित होंगे उस वस्तु की तरह, उसे खरीदेंगे, वो खरीदेंगे तो उत्पादक को लाभ होगा। चौथी चीज़, आम जन को नए उत्पाद से परिचित कराना। अब हम घर बैठे कैसे जानें कि बाज़ार में नया शैम्पू आया है जो बाल झड़ने से रोकता है, जो डैंड्रफ नहीं होने देता और जो बहुत ही नेचुरल भी है? ये हम तब जानते हैं जब हम विज्ञापन देखते हैं। तो आम जन को नए उत्पाद से परिचित कराना, उनकी रुचि व विश्वास पैदा करना। अब उनकी रुचि भी पैदा होगी। कैसे रुचि पैदा होगी? जब वो देखेंगे कि विज्ञापन में उस प्रोडक्ट के बहुत से फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं और उनकी पसंद का एक्टर या हीरोइन उस विज्ञापन को कर रही है, तो उनके मन में उसके प्रति विश्वास पैदा हो जाएगा कि अरे इसने किया है अर्थात ये सही होगा। तो इस तरह से विज्ञापन आम जन को नए उत्पाद से परिचित तो कराते ही है, उनकी रुचि भी पैदा करते हैं और उनका विश्वास भी पैदा करते हैं। तो ये हुए विज्ञापन के उद्देश्य। अब हम देखते हैं विज्ञापन के माध्यम। देखिए यहाँ मैंने एक डायरी की फ़ोटो लगाई है और ये डायरी मैंने अपने पास की ही एक डायरी है। अभी ओसवाल से मैंने कुछ पुस्तकें ऑर्डर की थी, तो वो पुस्तकें आई, उसके साथ मुझे ये डायरी भी गिफ्ट के रूप में मिली। और उन डायरी में उसके अंदर उसका रेफरेंस बुक का विज्ञापन भी है, ये आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स सॉल्व्ड पेपर फॉर क्लास 9 to 12 ओसवाल बुक्स। तो विज्ञापन के माध्यम इस तरह के होते हैं। इसी तरह आप देखते होंगे शो आते हैं, जैसे इंडियन आइडल आ रहा है, इंडियाज़ बेस्ट डांसर आता है, तो जो जजेस बैठे रहते हैं उनके सामने कप रखा होता है, मिल्क मग रखा होता है, बॉर्नविटा मग रखा रहता है, उसमें रहता है पतंजलि। तो क्या है वो उसके स्पॉन्सर का विज्ञापन कर रहे हैं। तो इस तरह से विज्ञापन के माध्यम भी अलग अलग होते हैं। पहला माध्यम है मुद्रित माध्यम।
अर्थात पत्र पत्रिकाएं। आप अखबारों में विज्ञापन पढ़ते होंगे, पत्रिकाओं में विज्ञापन पढ़ते होंगे, और जो मैंने अभी दिखाया आपको ये डायरी, ये भी पढ़ते हैं, ये अन्य माध्यमों में आता है। दूसरा है श्रव्य माध्यम, जैसे रेडियो, एफएम। तो इनमें विज्ञापन केवल सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते। ये श्रव्य माध्यम तब भी चलता था जब टीवी नहीं था, अर्थात जब नया नया नई कोई पिक्चर सिनेमा हॉल में लगती थी तो रिक्शे में उसका प्रचार प्रसार किया जाता था, उसके गाने बजाए जाते थे, वो भी एक विज्ञापन का माध्यम था। तो ये श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम, इसके अंतर्गत आता है टीवी और आजकल तो इंटरनेट, सिनेमा। सिनेमा में भी आप देखिए, आप टॉकीज़ में यदि मूवी देखने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो ब्रेक में या स्टार्टिंग में बहुत से विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो जन जागरूकता के लिए होते हैं। जैसे नशा मुक्ति अभियान के तहत कुछ विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि तम्बाकू को ना कहें, गुटखा को ना कहें। तो इस तरह के विज्ञापन जो होते हैं वो जन जागरूकता के लिए। तो टीवी, इंटरनेट, सिनेमा, ये सब जो है विज्ञापन के माध्यम हैं। इसी तरह चौथा है होर्डिंग्स। आप सड़क पर चलते होंगे, आप आसपास बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे देखते होंगे। कभी कभी किसी स्कूल के होर्डिंग्स रहते हैं कि हमारे इन विद्यार्थियों ने टॉप 10 में स्थान बनाया है, तो वो स्कूल के विज्ञापन है। चुनाव से संबंधित बड़े बड़े होर्डिंग्स ले रहते हैं जो उम्मीदवारों का विज्ञापन करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। उत्पाद के भी होर्डिंग्स रहते हैं, कोई सेल लगी है, कोई साड़ी की बहुत प्रसिद्ध दुकान है। डायरी, जैसे मैंने अभी यहाँ चित्र दिखाया कि डायरी के माध्यम से भी उनमें इस तरह के चित्र बना के, या पेन में कुछ चित्र बनाकर, या कप में, जैसा भी मैंने बताया आपको कि पतंजलि उत्पाद, तो इस तरह के चित्रों के माध्यम से भी विज्ञापन किया जाता है। प्रदर्शनी, यदि किसी चीज़ की प्रदर्शनी लगाई जाएगी तो वो प्रदर्शनी भी उस विशेष ब्रांड या उस विशेष कंपनी का विज्ञापन करती है। स्टिकर, आजकल बहुत से स्टिकर भी आते हैं जिनको चिपकाकर विज्ञापन किया जाता है। तो ये सारे माध्यम हैं विज्ञापन के। हालांकि विज्ञापन लेखन में उनका इतना योगदान नहीं है, परंतु हमें जानकारी होना आवश्यक है जिससे हमें पता चले कि हम जिसके लिए विज्ञापन लिख रहे हैं हमको उसके अनुसार लिखना है। अब महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो है विज्ञापन लेखन कैसे करें। आपको 5 नंबर का विज्ञापन लेखन आता है, तो विज्ञापन लेखन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़, आप एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिख दीजिए। तो अब बॉक्स कैसे बनाएंगे? कभी कभी हम चारों तरफ पेंसिल लाइन खींच देते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है, कभी हमारा बॉक्स यदि छोटा पड़ गया, जगह कम पड़ गई, तो फिर हम बहुत ही गंदी और छोटी छोटी राइटिंग में लिखते हैं। तो इसलिए आप करिए क्या, आप ऊपर की तीनों लाइन बनाइए, नीचे की लाइन खुली छोड़िए और फिर उसको बनाना शुरू करिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी जगह लगनी है। फिर आप नीचे की लाइन बंद करिए अंत में, तो इससे आपको जगह का सही अंदाज हो जाएगा। और इसका जो आकार है वो ज़्यादातर आयताकार फ्रेम में बनाया जाता है। आप वर्गाकार भी कर सकते हैं, अर्थात स्क्वायर भी कर सकते हैं, और रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं। शेप आप अपने अनुसार ले भी सकते हैं, पर ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप चलता है। तो इसमें सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है और ऊपर बीच में जिस वस्तु का आप विज्ञापन तैयार कर रहे हैं उसका नाम मोटे मोटे बड़े अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, दाएं एवं बाएं किनारों पर, अर्थात आपने एक बॉक्स बनाया है, उसके दाएं और बाएं किनारों पर कुछ इस तरह के लुभावने शब्द लिखना है, जैसे सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया, आ गया। इस तरह के लुभावने शब्द लिखना है जिससे लोग आकर्षित हों। तीसरी चीज़, बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। बाईं ओर अर्थात आपके लेफ्ट हैंड साइड, बीच में आपने ऊपर तो नाम लिख दिया, फिर आपने सेल धमाका लिख दिया। अब बीच में आप जो भी वस्तु है या स्थान है, स्कूल है, जो भी है, उसके गुणों का उल्लेख करना है।
तो आप 3, 4, 5, 6 मतलब देखिए शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। लगभग 25-30 शब्द या 50 शब्द तक ही लिखने आता है। तो आप जो गुणों का उल्लेख करें वो बहुत ही संक्षिप्त हो। ऐसा ना हो कि आप पूरा वाक्य बना रहे हैं और एक वाक्य में ही आपके 30 शब्द हो गए। तो ये गुणों का उल्लेख बहुत ही संक्षेप में होना चाहिए। ठीक है, तो 2, 3, 4 आप जितने भी गुण उल्लेख करना चाहें पर संक्षेप में करें। अगली चीज़, चौथा पॉइंट, दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। अब बाईं ओर आपने क्या किया, गुण लिखे, उसी के सामने दाहिनी ओर आप उस वस्तु का बड़ा सा चित्र बना दीजिए, जिससे उसे चित्र को देखकर ही सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ किस चीज़ का विज्ञापन है। तो आप चित्र बनाने में बहुत माहिर हैं तो बहुत अच्छा भी बना सकते हैं, या एक रेखा चित्र बना सकते हैं, एक सिंबॉलिक डायग्राम भी बना सकते हैं। हाँ, पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वर्तमान में जो अभी हमारी परीक्षा पद्धति है उसमें कलर पेन का यूज़ करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अतः आपको जो भी करना है पेंसिल से करना है या अपने ब्लू पेन से करना है। कभी कभी पेंसिल कलर का उपयोग कर दिया जाता है, परंतु आप ये मान के चलिए कि पेंसिल जो आपकी ब्लैक पेंसिल आती है और पेन ब्लू पेन, इनके इस्तेमाल से ही आपको अपना विज्ञापन तैयार करना है। अगला देखिए, पांचवा पॉइंट, स्टॉक सीमित या जल्दी करें। ये इस तरह के प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिज़ाइन में होना चाहिए। डिज़ाइन में अर्थात कोई ऐसा स्टार बनाते हैं उसके अंदर लिख देते हैं स्टॉक सीमित, जल्दी करें। तो इससे क्या होता है, ग्राहक जल्दी आकर्षित होते हैं और वो जल्दी से उस चीज़ को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। छठवां पॉइंट है, मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। जो ग्राहक या उपभोक्ता होता है वो छूट के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होता है। यदि मुफ्त में उसे 5% भी कोई चीज़ मिलती है तो वो सामान को ज़रूर खरीदना चाहता है। अर्थात यदि कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप कोई छूट का उल्लेख कर सकते हैं तो अवश्य करें। तो ध्यान रखिएगा, छूट का उल्लेख हर जगह नहीं कर सकते, जिन उत्पादों में करना संभव है उन्हीं में करिएगा। अगला देखिए, सातवां पॉइंट, ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। जैसे अभी हमने जल से संबंधित उसमें देखा था, एक तुकबंदी बनाकर एक स्लोगन बनाकर आप डाल सकते हैं जिसको पढ़कर पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। आठवां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संपर्क करें या फ़ोन नंबर का उल्लेख करें जैसे दिया गया है। अपना या सही फ़ोन नंबर देने से बचना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि परीक्षा में आप अपना स्वयं का नंबर लिखकर आ जाएं। आपको कोई भी डिजिट लिखनी है, अपना असली नंबर परीक्षा में नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ मैंने NCERT सॉल्यूशन से एक डायग्राम लिया है जिसमें ये पूरे 8 पॉइंट आते हैं। रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करना। अब देखिए, ये हेलमेट है, ऊपर हमने हेडिंग डाल दी मध्य में रक्षक हेलमेट, विज्ञापित वस्तु का नाम आप देख सकते हैं 1 नंबर। 2 नंबर लुभावने शब्द जैसे धमाका, धमाका, ये हमने लुभावने शब्द लिख दिए। 3 नंबर बाएं हाथ तरफ वस्तु के गुणे का उल्लेख कर दिया जैसे मजबूत, हल्के टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिज़ाइन। अब इसको देखो, कम शब्दों में हमने ज़्यादा बात कह दी। अब आप इसको पूरे वाक्य में ना लिखें कि ये हेलमेट मजबूत है, ये बहुत ही हल्के और टिकाऊ है। अगर आप इनको वाक्यों में लिखेंगे तो ये बहुत समय भी लेंगे, जगह भी घेलेंगे और आपकी शब्द सीमा पार कर जाएंगे। अतः संक्षेप में ही लिखें। चौथी चीज़, आकर्षक चित्र, दाएं हाथ तरफ आप उस वस्तु का चित्र बनाइए। ठीक है, 5वें तरफ देखिए प्रेरक शब्द, स्टॉक सीमित, ठीक, और 6वां रियायत का उल्लेख पर 15% की भारी छूट, ये रियायत अर्थात छूट का उल्लेख कर दिया। फिर 7वां तुकबंदी जैसे शब्द, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, या महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध, ये भी आपने प्रेरक शब्द में लिख दिया। फिर नीचे संपर्क दे दिया, संपर्क सूत्र, और एक बार अवश्य खरीदें, ये लिख दिया। तो इस तरह से देखिए आपने ये पूरे 8 पॉइंट ला दिए हैं और कितना साफ सुथरा एक विज्ञापन तैयार किया है
जिसमें सारी चीज़ें हैं, कम शब्दों में है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। तो इस तरह से आपको एक जगह को, एक रेक्टेंगुलर शेप को डिवाइड करना है कि हम कहाँ कौन सी चीज़ लिखेंगे, तो इससे आपका विज्ञापन पूर्ण हो जाएगा। अब हम कुछ विज्ञापन देखते हैं जो बच्चों के द्वारा निर्मित है। जैसे ये देखिए, सत्यम पिचकारी। एक पिचकारी की फ़ोटो बनाई, पिचकारी का नाम ऊपर बड़े लेटर्स में लिखा है और फिर खूबियाँ बता दी कि मजबूत है, प्लास्टिक है, 100 रुपये की 5 पिचकारी हैं, बच्चों की पहली पसंद है। तो इस तरह से बता दिया इसे। अब दूसरा विज्ञापन हम देखते हैं, दंतकांति मंजन। देखिए आप यहाँ पे विशेषताएं बताई हैं। तो आप साइड पे मत जाइए कि मैंने आपको बाएं साइड बोला तो आप बाएं साइड ही गुण लिखेंगे। आप दाएं साइड गुण लिखिए और बाएं साइड चित्र बनाइए। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। ये दूसरा विज्ञापन हम देखते हैं, A1 छाते। देखिए कितने अच्छी तरह से चित्रों के माध्यम से उसने छाते का नाम भी लिखा है, बारिश भी बताया है कि, और बादल भी बनाए हैं, ऊपर बादल के ज़रिए बताया है, नीचे रेनबो बना दिया है। तो ये आपकी एक क्रिएटिविटी दिखाते हैं कि आप अपनी किस तरह से अपने विज्ञापन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। सूचनाप्रद विज्ञापन। अब देखिए, ये एक ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क खुला है, उसका विज्ञापन करना है। आ गया आ गया आ गया, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को लिखें। खुशियों की गारंटी, अब आपके शहर में आज ही आए और मस्ती करें। अब इसमें विशेषताएं लिख दिया, पानी के खेल, रोमांचक झूले, खान पान, मनोरंजन, और बाजू में उसका एक चित्र बना दिया है ना, जल्दी करें, पहले 100 ग्राहकों को 1 महीने का मुफ्त पास, और नीचे संपर्क दे दिया। तो ये बहुत ही अच्छा पूर्ण विज्ञापन है। अब ये है एक नौकरी से संबंधित है। नौकरी ऊपर लिख दिया, कहाँ की नौकरी है, स्कूल की है तो उसे बड़े अक्षरों में लिख दिया। अब किन की आवश्यकता है वो लिख दिया, और नीचे लिख दिया, अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य विज्ञापन में ये देखिए, एक कुत्ता खो गया है, उसका विज्ञापन है, खोया पाया, भूरा रंग का कुत्ता टॉमी के घूम जाने। अब देखिए यहाँ मैंने ये विज्ञापन इसलिए चुना है, ये विज्ञापन मैंने सर्च करके निकाला। घूम जाने, घूम नहीं है वो, गुम जाना है। अक्सर बच्चे गुम को घूम बोलते हैं, तो ये हमें सुधार भी करना है कि हम इस तरह के शब्दों का, बोलचाल के शब्दों का लिखने में प्रयोग ना करें। हम बोलचाल में गुम और घुम जल्दबाजी में बोल देते हैं, परंतु लिखते समय हमें सावधानी रखनी है। तो 15 जुलाई 2020 को दिल्ली के नारायण चौक के पास मेरा भूरा रंग का टॉमी कुत्ता खो गया। उसकी प्रजाति लिखी हुई है, उसकी पहचान लिखी हुई है कि लाल पट्टा पहना है। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें। पता दिया है और मोबाइल नंबर दिया है, कुत्ते की फ़ोटो दी गई है, ठीक है। तो इस तरह के विज्ञापन भी आ सकते हैं। ये पर्यावरण संबंधी विज्ञापन है। देखिए ये भी बच्चों के द्वारा बनाया गया है, वृक्ष बचाओ पर्यावरण बचाओ। तो वृक्ष की विशेषताएं बता दी, वृक्ष का चित्र बता दिया, नीचे संपर्क करें। यदि कोई वृक्ष बचाने से संबंधित कुछ मुहिम चलाना चाहता है तो वो यहाँ संपर्क कर सकता है। ऊपर एक छोटा सा स्लोगन दे दिया। अब अभ्यास हेतु आप देख सकते हैं, विद्यालय की कला विधि। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षा में। विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो अब देखिए, विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। तो मॉडर्न स्कूल की रंग रचना सभा द्वारा, सभा का नाम दिया रंग रचना, द्वारा बनाए गए चित्रों की और एवं कलाकृतियों की बिक्री। अब उसका एक छोटा सा चित्र बना दिया, स्टार के शेप में उसका मूल्य दर्शा दिया, आकर्षक एवं स्वनिर्मित, स्थान दे दिया, समय दे दिया कि कितने समय, क्योंकि ये स्कूल की बात है तो एक समय निर्धारित होगा ही, और सौजन्य अर्थात स्कूल का नंबर दे दिया, नाम दे दिया। तो इस तरह से हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह के विज्ञापन में क्या क्या जानकारी देनी ज़रूरी है, तो हम उस तरह से उसे बना सकते हैं। दूसरा विज्ञापन देखिए, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीद कर लाभ उठाने के लिए लगभग 25-30 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। तो आधे दाम में पुस्तक प्राप्त करें, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जो ऊपर दी गई है। साइड में पुस्तक से संबंधित एक चित्र बना दिया। बुक स्टोर, यदि आपको कोई अच्छा सा नाम पता हो तो आप नाम लिखिए।
अन्यथा आप इस तरह का सिंबॉलिक कुछ दे सकते हैं। 50% की छूट, धमाका, इस तरह से आप चित्र के अंदर या एक विशेष शेप के अंदर लिख सकते हैं। खुशखबरी, और बहुत कम शब्दों में देखो उन्होंने बहुत अच्छे से लिख दिया है और ब्रैकेट में यूज़ किया है गरीब बच्चों के लिए विशेष छूट। तो ये इस तरह की बातें, हम आधे दाम पर पुस्तक बेच रहे हैं तो ये किन के लिए लाभकारी है। तो उन विशेष जो जिनके लिए ये प्रोडक्ट है उनको हम यदि संबोधित करें तो विज्ञापन हमारा और आकर्षक बन जाता है। तो उम्मीद है कि आप इनको ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से विज्ञापन बना सकेंगे।